जो दौड़ दौड़ के भी नहीं मिलता वही संसार है, और जो बिना दौड़े ही मिल जाए वही भगवान है। भरत की शपथ पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम सुन चुके हैं कि भरत माता कौशल्या से कहते हैं कि हे माता कौशल्या, अगर प्रभु श्री राम को वन में भेजने में मेरी सहमति हो तो मुझे पाप लगें। कौन से? बता रहे हैं भरत माता कौशल्या को कि जो पाप लगते हैं माता पिता का वध करने से, जो पाप लगते हैं पुत्र का वध करने से, जो पाप लगते हैं गौशाला और ब्राह्मणों के नगरों को जलाने से, जो पाप लगते हैं किसी स्त्री या बच्चे का वध करने से, और जो पाप लगते हैं मित्र या राजा को जहर देने से, और जो भी मन वाणी और कर्म से होने वाले छोटे या बड़े पाप हैं वो सभी मुझे लगें। और जो प्रभु श्री राम के चरण कमलों की भक्ति को छोड़कर भूतों की पूजा करता है उसे जो पाप लगते हैं वो सभी मुझे लगें। और जो पाप लगते हैं धर्म को कमाई का जरिया बना लेने वालों को, या जो पाप लगते हैं चुगलखोर को, और जो पाप लगते हैं कपटी व्यक्ति को, कुटिल व्यक्ति को, क्रोधी व्यक्ति को, और जो पाप लगते हैं वेद की निंदा करने वाले को और संसार के विरोधी को, वो सभी पाप मुझे लगें। अगर प्रभु श्री राम को वन में भेजने में मेरी जरा सी सहमति हो तो। यहाँ तक पार्ट 1 और 2 में हम सुन चुके हैं। अब आगे भरत जी अगली चौपाई में कहते हैं कि हे माता कौशल्या, लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा। हे माता, जो व्यक्ति लोभी है, लंपट है, लोलुपचारा अर्थात लालचियों जैसा आचरण करने वाला है, और जो व्यक्ति पराये धन और पराई स्त्री पर नज़र रखते हैं उन्हें जो पाप लगते हैं वो मुझे लगें। यहाँ पहला शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं लोभी। भरत जी कह रहे हैं कि जो पाप लगते हैं लोभी को। लोभी व्यक्ति कभी अपने धन का मालिक हो ही नहीं पाता। वो हमेशा अपने धन का, अपनी संपत्ति का चौकीदार बना रहता है, रखवाला बना रहता है। उस अपने धन संपत्ति का वो कभी मालिक नहीं बन पाता। जो धन में ज़्यादा आसक्ति रखता है लोभी है, और जो धन को अनावश्यक रूप से खर्च करता है वो भी गलत है। ये दोनों ही गलत हैं। लोभी व्यक्ति मानता है कि ये धन मेरा है, मैं इसे बचाकर छुपा कर रखूं। अनावश्यक खर्च करने वाला व्यक्ति मानता है कि ये धन मेरा है, मैं इसे जैसे चाहूं वैसे खर्च करूं। दोनों ही गलत हैं, क्योंकि दोनों ही धन को मेरा है मान रहे हैं। लोभी व्यक्ति भी धन को ये मेरा है ये मान रहा है। अधिक अनावश्यक खर्च करने वाला व्यक्ति भी मान रहा है कि ये धन मेरा है। दोनों ही मेरा मान रहे हैं, इसलिए दोनों ही गलत हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जो धन को अपना न माने वो ये जाने कि ये धन मेरा नहीं है, ये धन तेरा नहीं है, ये सब कुछ परमात्मा का है। ये धन भी परमात्मा का है, उसे परमात्मा का है ये समझ करके इस्तेमाल करे, बस वो लोभी नहीं है। और जो इसे मेरा मानता है वो दोनों ही गलती पर हैं। इसलिए लोभी आदमी बड़ा मुश्किल और दुखदाई व्यक्ति होता है। इसलिए लोभी व्यक्ति को बड़े पाप लगते हैं, क्योंकि वो स्वयं भी दुख भोगता है और अपने आश्रितों को भी दुख देता है, तो वो पापी हो जाता है। इसलिए आगे शब्द में भरत जी कहते हैं लोभी लंपट। अगला शब्द लंपट ले रहे हैं गोस्वामी जी। लंपट व्यक्ति कौन है?
लंपट व्यक्ति वो है जो संसार में ज़्यादा आसक्त है, जो संसार को पाने के लिए दौड़ता है, जो धन पद प्रतिष्ठा के लिए दौड़ता है। धन ही सब कुछ है, पद ही सब कुछ है, प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, उसे पाने के लिए दौड़ता है। मान बढ़ाई सम्मान पाने के लिए दौड़ता है, वो इन्हीं को सब कुछ मानता है। और जो वो नहीं है वो दिखने का प्रयास करता है। धन के लालच से, पद के लालच से वो ये दिखाने का प्रयास करता है कि मैं बड़ा महात्मा हूँ या अन्य कोई बड़ा व्यक्ति हूँ। वो है नहीं वैसा, लेकिन वैसा दिखाने का प्रयास करता है, आपको समझाने का प्रयास करता है कि बड़ा धर्मात्मा है या बड़ा महात्मा है वो। इसलिए वो आपका धन चाहता है या पद चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति की संज्ञा लंपट व्यक्ति से दी गई है। जो शरीर को ही मैं हूँ ऐसा मानता है, यह शरीर ही मैं हूँ, शरीर में जिसकी आसक्ति है, इस संसार में जिसकी आसक्ति है, उसकी संज्ञा लंपट व्यक्ति से दी गई है गोस्वामी तुलसीदास ने। यह शरीर ही मैं हूँ ऐसा मानता है। तुलसीदास जी ऐसे व्यक्ति को लंपट कहते हैं। वहीं श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी कहा गया है। लंपट या अज्ञानी, ये किसी बात को कहने के लिए दो शब्द हैं, शब्दों का भेद है लेकिन सत्य का कोई भेद नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हे अर्जुन, असल में प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सभी कर्म किए जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अहंकारी हैं और अज्ञानी हैं वो ऐसा मानते हैं कि मैं कर रहा हूँ। प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सभी काम किए जाते हैं, लेकिन अहंकारी और अज्ञानी व्यक्ति मानता है कि इसे मैं कर रहा हूँ। प्रकृति के गुणों के द्वारा कैसे किए जाते हैं इसे थोड़ा समझ लेते हैं। प्रकृति से उत्पन्न सत रज तम, ये जो तीन गुण हैं, प्रकृति से उत्पन्न सत रज तम, इनसे ही या ये ही तीनों गुण मन बुद्धि और अहंकार में परिणत होते हैं। और यही तीनों गुण आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन पांच में परिणत होते हैं। और यही सतरजतम 10 इंद्रियों में परिणत होते हैं। जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 10 ज्ञान इंद्रियां, वो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, उनमें परिणत होते हैं। और यही तीनों गुण सतरजतम 5 तन्मात्राएं या जिन्हें 5 विषय भी कहते हैं, इंद्रियों के 5 विषय भी कहते हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनमें बदल जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर 23 तत्वों में बदल जाते हैं। सतरजतम कितने में बदल जाते हैं? 23 तत्वों में। मन बुद्धि अहंकार, 3 तो ये हो गए, और 5 हो गए ये तत्व हैं आकाश आदि 5 तत्व। तो 5 ये हो गए, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 5 ये हो गए, और 3 ये 8 हो गए। 10 इंद्रियां, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, ये 8 और ये 10 18 हो गए। 5 तन मात्राएं या 5 विषय, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, तो 18 और ये 5 23 हो गए। तो भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न सतरजतम ही इन 23 तत्वों में परिणत होते हैं। और ये तत्व जो 23 हैं, ये अपने ही गुणों को ले रहे हैं, अपने ही गुण में बरत रहे हैं, अर्थात अपने ही विषय को ले रहे हैं। जैसे बुद्धि, मन बुद्धि
अहंकार में जो पीड़ित होते हैं ये तत्व। तो बुद्धि का काम है किसी विषय का निर्णय करना, तो वो तो बुद्धि करेगी किसी विषय का, किसी बात का निर्णय करना। मन का काम है किसी विषय पर मनन करना, तो वो मन करेगा। आप थोड़े ही कर रहे हैं, मन तो स्वयं ही किसी न किसी विषय पर मनन करता ही रहता है। बुद्धि किसी न किसी विषय पर निर्णय करती ही रहती है, निर्णय या अनिर्णय देती रहती है। तो ये अपने आप हो रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। आँख का विषय है देखना, तो वो देख रही है। अगर आप ही देखते हैं तो आँख बंद करके अगर देख लें तो माना जाएगा आप देख रहे हैं। आँख का काम है देखना, वो अपने आप देखेगी ही, कुछ न कुछ देखेगी। नाक का विषय है गंध लेना, तो वो गंध लेगी। अगर आप ही गंध ले रहे हैं तो नाक बंद करके गंध लें तो मालूम पड़ेगा कि आप ले रहे हैं। या आपको कभी सर्दी जुकाम हो जाता है तो आपको कोई गंध नहीं महसूस होती, तब क्यों नहीं महसूस हो पाती? अगर आप ही कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे। जो प्रकृति के तत्व हैं वे अपने ही विषय को ले रहे हैं, उनका जो काम है वो कर रहे हैं, वो अपने आप होगा। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने अपने आप को अज्ञानता के वश आकर के ये शरीर समझ लिया है कि ये मैं कर रहा हूँ। खा रहा हूँ तो मैं खा रहा हूँ, देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ, गंध ले रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ, सुन रहा हूँ तो मैं सुन रहा हूँ। नहीं, आप नहीं सुन रहे हैं। आपने ये सुना, समझा ही नहीं कि मैं ये कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक विशुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा तो इन गुणों से सर्वदा निर्लिप्त है, वो कुछ नहीं कर रहा। आपने अपने आप को आत्मा न समझ करके ये शरीर समझ लिया है, और शरीर के द्वारा जो क्रिया होती है उसे ये समझ लिया कि ये मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को प्रभु श्री कृष्ण ये कहते हैं वो व्यक्ति अज्ञानी है। उसी व्यक्ति को गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लंपट है। अगला शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी ले रहे हैं लोलुपचारा। लोभी, लंपट, लोलुपचारा। लोलुपचारा शब्द का मतलब है लालचियों जैसा आचरण करने वाला, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब लालचियों जैसा आचरण कैसे हो जाता है, क्या है, इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेम से दो शब्द किसी से कहे नहीं। अगर प्रेम के दो शब्द हम किसी से कह देंगे तो कुछ भी जाएगा तो नहीं, या कुछ चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो हमने लालचियों जैसा आचरण किया उसके साथ, शब्द ही है। अगर प्रेम के दो शब्द हम किसी से कह देंगे, अगर किसी की प्रशंसा में हम उससे दो शब्द उसकी प्रशंसा में कह देंगे तो किसी का कुछ भी खर्चा नहीं होने वाला। लेकिन नहीं, हम वो भी नहीं दे पा रहे, हम प्रेम के दो शब्द नहीं कह पा रहे, हम किसी से प्रशंसा के दो शब्द नहीं कह पा रहे, हम दया की भावना नहीं किसी के साथ दिखा पा रहे, तो ये लालचियों जैसा आचरण है। हम किसी को प्रेम नहीं दिखा पा रहे, फिर हम सोचते हैं, रोते हैं कि लो हमें तो कोई प्रेम ही नहीं कर रहा है, हमसे कोई प्रेम का व्यवहार नहीं कर रहा है। आपसे कौन करेगा प्रेम का व्यवहार? जब आपने ही किसी को प्रेम नहीं दे पाया तो आपको प्रेम कौन देगा? आपको वही मिलेगा जो आपने दिया है, जो नहीं दिया है वो नहीं मिलेगा। हमने तो नफरत, घृणा, द्वेष इत्यादि के बीज बोए तो फिर हमें वही मिलता है। तो प्रेम के शब्द नहीं कह पाए, दया भावना नहीं दिखा पाई, किसी से दो शब्द प्रशंसा के नहीं कहे, तो ये लालचियों जैसा आचरण हो गया। हमने 100 रुपये किसी धार्मिक अनुष्ठान में छोड़ दिए, दे दिए, तो हमने इसलिए दे दिए कि इसका परिणाम आगे चल के अच्छा मिलेगा, स्वर्ग में इसका परिणाम मिलेगा। तो ये लालचियों जैसा आचरण हुआ, क्योंकि 100 रुपये हमने इसलिए दिए हैं कि
कि इन 100 रुपये के बदले ईश्वर हमें स्वर्ग देगा, अच्छा परिणाम देगा, तो वो लालच वो भी लालच रहा। 1 लाख रुपए हमने दुकान में इसलिए लगा दिए कि कल 2 लाख रुपए पैदा हो सकें, तो ये कोई दान, कोई दया नहीं हुई। 100 रुपये हम इसलिए छोड़ पाए, 100 रुपये हम इसलिए किसी गरीब को दे पाए कि ईश्वर देखता है कि इसने 100 रुपये दिए हैं, चलो इसे अच्छा परिणाम देंगे। अगर ये सोच रही तो वो लालचियों जैसा आचरण है। तुलसीदास जी कोई शब्द इतना हल्का नहीं लिखते, उसकी व्याख्या इतनी हल्की नहीं होती। तो वही शब्द भरत जी कह रहे हैं कि लोभी लंपट लोलुप चारा, जो लोग लोभी हैं, लंपट हैं, लालचियों जैसा आचरण करने वाले हैं, जे ताकें पर धन परदारा, जो पराये धन और पराई स्त्री पर नज़र रखते हैं। पराया धन, पराई स्त्री, ये 2 विषय ऐसे हैं जिनसे किसी का मन कभी भरता ही नहीं, मन अतृप्त रहता है। न तो पराये धन से मन भरता है और न दूसरे की स्त्री से मन भरता है। किसी विद्वान ने कहा है कि एक व्यक्ति का मन सारे संसार की सुंदरियों से भी नहीं भर सकता। ये बॉटमलेस बर्तन है, इस बर्तन में तली नहीं है, इस बर्तन में कुछ भी रुकता नहीं। एक सज्जन एक संत के पास पहुँचे, एक महात्मा के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे घर में न तो धन रुक पाता है, पत्नी और बच्चों से मेरी कलह रहती है, कैसे धन रुके, कैसे पत्नी बच्चों से कलह रुके, सुख शांति कैसे आए, इसका कोई उपाय बता दीजिए जिससे धन मेरे पास ठहर जाए। महात्मा जी समझ गए कि ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है, क्या चाह लेकर आया है। उन्होंने कहा, ठीक, अभी तू मेरे साथ चल, मैं कुएं पर चल रहा हूँ, तू मेरे साथ चल और मैं जो काम करूँ वहाँ पर उसके बीच में बोलना मत। अगर तू बीच में बोल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं तुझे फिर ये तरीका नहीं बताऊँगा कि कैसे तेरे पास धन रुकेगा, कैसे तेरे घर में सुख शांति आएगी। मैं जो करूँ वहाँ कुएं पर वो तू देखता रहना। उसने कहा, ठीक है, इसमें क्या बात है, काम आपका होगा, मेहनत आपकी होगी, मुझे तो सिर्फ देखना है और चुप रहना है, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप चलिए। वो महात्मा जी उस व्यक्ति को लेकर कुएं पर पहुँचे। उन्होंने एक बाल्टी जिसमें तली नहीं थी वो कुएं के बाहर रखी, ऊपर रखी, और एक बाल्टी में रस्सी बांधकर कुएं में डाली और उसमें पानी भर करके उस बाल्टी में डाला जिसमें तली नहीं थी। तो उस व्यक्ति ने देखा कि ये महात्मा जी इस बाल्टी को भरना चाहते हैं, इसमें तली तो है नहीं, पानी तो ठहरेगा नहीं, लेकिन ठीक है, मुझे क्या करना, मेहनत महात्मा जी कर रहे हैं और मुझे बीच में बोलने की मनाही भी है, तो मैं क्यों बोलूं। वो व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा। महात्मा जी लगातार उस बाल्टी को भरते रहे, लेकिन उसमें तली नहीं थी, तो वो बाल्टी भरने वाली नहीं। काफ़ी देर हो गई। अंत में जब उस व्यक्ति से नहीं रुका गया तो उसने कहा, महात्मा जी, आप कर क्या रहे हैं, इस बाल्टी को भर रहे हैं, इसमें तली तो है ही नहीं और ये कभी भरी ही नहीं जा सकती। आप जीवन भर भरते रहें फिर भी आप इस बाल्टी को नहीं भर पाएंगे, आप क्यों बेकार की मेहनत कर रहे हैं। तो महात्मा जी ने वो बाल्टी रख दी और कहा कि तू भी और कर क्या रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, बिना तली की बाल्टी को जो भरने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा है, तू भी तो वही कर रहा है। ये धन, ये परिवार की सुख शांति, ये क्या है, ये बॉटमलेस बर्तन हैं, ये कभी भरे नहीं जा सकते। इनसे किसी की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं हो पाई, न धन से, न पद से, न पत्नी से, न बच्चों की प्रगति से। वो हमेशा ही कुछ और, कुछ आगे और चाहेगा।
वो उसकी इच्छाएं कभी भरेंगी नहीं। और तो और सिकंदर, जिसे हम लोग महान कहते हैं, सिकंदर अधूरी इच्छाओं के साथ मरता है। नेपोलियन बोनापार्ट अधूरी इच्छाओं के साथ मरता है। और दूसरे विश्व युद्ध का जनक और जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर अधूरी इच्छाओं के साथ मरता है। ये वो नाम हैं जिन्होंने दुनिया को जीत लेने का सपना देखा था, दुनिया से अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठी की थी, लेकिन आखिरी समय में इन्हें मालूम पड़ गया कि हम कहाँ दौड़े, झूठ के साथ दौड़े। बहुत दौड़े लेकिन संसार नहीं मिला, बहुत भागे लेकिन संसार उतना ही दूर रहा, उतने ही खाली रहे। सिकंदर जब मरा तो खाली मरा, उसकी एक इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। उसने ये कहा था कि मुझे केवल माँ से 2 बात करा दीजिए। वैदों ने कहा नहीं हो सकती महाराज, समय नज़दीक है। तो सिकंदर ने फिर मरते मरते कहा कि जब मेरा जनाजा ले जाया जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, जिससे लोग देख लें कि सिकंदर भी खाली हाथ गया। नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने लगभग 60 युद्ध लड़े, 1805 से लेकर 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट ने 60 युद्ध लड़े। मात्र 7 युद्धों में उसे हार मिली और 53 युद्धों में उसे जीत मिली। ऐसा नेपोलियन बोनापार्ट भी अपने अंतिम दिनों में कह गया। वाटरलू के आखिरी युद्ध में उसे हार मिली, वो पकड़ा गया, बंदी बना लिया गया, उसे बंदी खाने में डाल दिया गया। तो असली बात नेपोलियन बोनापार्ट की समझ में आई, तो उसने ये सिंहासन, ये युद्ध क्या है, उसकी एक परिभाषा दी। उसने कहा सिंहासन एक मखमल के कपड़े से ढकी हुई बेंच है। सिंहासन और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। सिंहासन अर्थात जो सम्राट का आसन होता है वो मखमल के कपड़े से ढकी हुई बेंच का नाम है, बस इतना है। और दूसरा वाक्य भी उसने कहा कि युद्ध जो है असभ्यों का व्यापार है, अर्थात युद्ध असभ्य लोगों का काम है। ये तथ्य आखिरी समय में समझ में आ गया नेपोलियन बोनापार्ट को, जिसने जीवन में 60 युद्ध लड़ी, और वो भी ये कह रहा है कि युद्ध असभ्यों का व्यापार है। जो सिंहासन का इतना लालची था नेपोलियन बोनापार्ट, उसने कह दिया सिंहासन एक मखमल के कपड़े से ढकी हुई बेंच मात्र है और कुछ नहीं। जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर, जिसने पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक दिया, करोड़ों करोड़ लोग मारे गए, वो भी, उसे भी अपनी सुसाइड, आत्महत्या करनी पड़ी। और आखिरी दिनों में उसने भी कह दिया, जिस हिटलर को युद्ध का देवता तक कहते हैं, उसे कहा जाता है युद्ध का देवता, द गॉड ऑफ वार। तो उस युद्ध के देवता ने क्या कहा अपने आखिरी दिनों में, उसे समझ लीजिए। उसने कहा कि जो कोई भी युद्ध की मशाल जलाएगा वो सिर्फ अराजकता फैलाने की कामना करे और कुछ भी नहीं। तो महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा, तुम भी जिस संसार को मांगने आए हो उसे मैं नहीं दे सकता, उससे आपकी इच्छाएं कभी नहीं भरी जाएंगी, इसलिए आप घर लौट जाइए। वो कोई अच्छे ईमानदार महात्मा रहे होंगे, इसलिए कह दिया। नहीं, आज के अगर कोई महात्मा होते तो उन लोगों के पास सब तरह के साधन हैं। धन नहीं रुक रहा आपके पास, तो धन रोकने का भी वो तरीका बता देंगे, घर में सुख शांति आने का भी तरीका बता देंगे। लेकिन उन महात्मा जी ने कहा कि आप जाइए, जिन इच्छाओं को लेकर आए वो कभी पूरी नहीं हो सकती। वही भरत जी ने इसमें कहा है कि लोभी लंपट लोलुप चारा, जे ताकें पर धन परदारा,
पाबौ मैं तिन की गति घोरा, जननी जो यह सम्मत मोरा। हे माता कौशल्या, अगर मेरा सम्मत हो, अगर श्री राम को वन में भेजने में मेरी सहमति हो, तो इन लोगों को जो घोर गति मिलती है, इन लोगों को जो घोर पाप मिलते हैं, वो सभी मुझे मिलें। अगली चौपाई में माँ कौशल्या से भरत जी कह रहे हैं कि हे माता कौशल्या, और मुझे कौन से पाप लगें कि जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख भागे। और जिन लोगों ने संत लोगों का साथ नहीं किया, जो परमार्थ से विमुख हैं, परमार्थ में लिप्त नहीं हैं, उससे विमुख हैं, परमार्थ के सम्मुख नहीं हैं, परमार्थ पथ विमुख अभागे। इस तरह के भाग्यहीन लोगों को जो गति मिलती है वो मुझे मिले। इसमें कहते हैं कि जे नहीं साधु संग अनुरागी। साधु पुरुष का लक्षण, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, साधु पुरुष कौन है, उसमें लक्षण दिए गए हैं साधु पुरुष के। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं, बार बार अगर उसकी चर्चा होती रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है कि जे नहीं साधु संग अनुरागी। साधु पुरुष कौन है? तुलसीदास जी इसमें लिखते हैं कि सठ सुधरें सतसंगति पाई, पारस परसु कुधातु सुहाई। सठ सुधरें सतसंगति पाई। सतसंगत साधु की संगति पा करके सठ अर्थात दुष्ट लोग भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस परस कुधातु सुहाई, जैसे पारस पत्थर से छू जाने से कुधातु अर्थात लोहा भी सोना बन जाता है। तो असल में वास्तव में कोई साधु पुरुष होगा, कोई संत पुरुष होगा, तो उसकी संगति से दुष्ट लोग भी अच्छे बन जाते हैं। अगर किसी की संगति से खराब लोग अच्छे न बन पाएं तो उसे साधु मत मानना। साधु पुरुष का लक्षण देते हुए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। हे अर्जुन, समशत्रौ च मित्रे, साधु वो है। साधु कौन है? साधु वो है जो समशत्रौ च मित्रे, जो शत्रु और मित्र में भी सम रहता है, जो शत्रु और मित्र को भी एक जैसा ही समझता है, जो जानता है कि अभी ये शत्रु है, कभी मित्र बन सकता है, वो जानता है अभी ये मित्र है, कभी शत्रु बन सकता है। वो दोनों को एक ही मानता है, दोनों में फर्क नहीं करता। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, मान और अपमान में भी समान रहता है। उसका अगर सम्मान किया तो भी ठीक है, वो ज़्यादा खुश नहीं होगा, अपमान किया तो भी ठीक है, वो दोनों को एक मानेगा। शीतोष्ण सुख दुखेषु, और शीत उष्ण सर्दी और गर्मी को भी एक मानेगा। मुश्किल बात है कि सोच लेते हैं हम लोग कि सर्दी और गर्मी को हम कैसे एक माने। जो सर्दी है वो गर्मी की ही कम हो गई मात्रा है, जो गर्मी है वो गर्मी की बढ़ गई मात्रा है, सर्दी की कम हो गई मात्रा है। वो दोनों में मात्रा का भेद है, किसकी? गर्मी की ही मात्रा का भेद है, वो दो नहीं है। सर्दी है, गर्मी की ही कम हो गई मात्रा, गर्मी है, सर्दी की कम हो गई मात्रा। उसमें एक प्रकाश ही मेन कार्ड है, एक में प्रकाश ज़्यादा है तो गर्मी है,
एक में कम है तो सर्दी है। प्रकाश अर्थात ऊष्मा, उसकी गर्मी, तेजी, तो सर्दी गर्मी में भी एक मानेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सर्दी और गर्मी को एक मान करके गर्मी में बैठे रहें, धूप में बैठे रहें, हम माने कि चलो एक ही है तो हम धूप में ही बैठे रहें, हम छाया में न जाएं। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है, इन अर्थों में नहीं कहा गया है। गर्मी है, गर्मी आपको लग रही है, धूप आपको लग रही है, छाया में आप जाएं, लेकिन इस होश के साथ जाएं कि ये जो छाया की सुविधा की जा रही है वो शरीर के लिए की जा रही है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा के लिए कोई सर्दी या गर्मी नहीं है। जाएं जरूर छाया में, लेकिन ये माने कि ये जो सुविधा की जा रही है शरीर के लिए की जा रही है, मेरे अपने लिए कोई सुविधा नहीं। मैं आत्मा हूँ, मेरे लिए कोई गर्मी नहीं, मेरे लिए कोई सर्दी नहीं। हाँ, आत्मा शरीर में है तो इस शरीर को जो गर्मी लग रही है इसके लिए सुविधा बनाई जा रही है, ये माने और गर्मी से हटें और छाया में जाएं। इसका मतलब ये नहीं है, एक मानने का मतलब कि गर्मी में बैठे रहें, ये माने कि सुविधा शरीर के लिए ही बनाई जा रही है। तो वही कह रहे हैं कि शीतोष्ण, सर्दी और गर्मी, सुख दुखेश, और सुख और दुख में भी एक रहे। तो यहाँ पर जो है किस किस चीज़ में समानता दे रहे हैं? सम शत्रु च मित्रे, शत्रु मित्र व्यक्ति हैं, कोई शत्रु होगा या कोई मित्र होगा वो व्यक्ति ही होगा, तो व्यक्तियों में समानता। मानापमानयो, मान और अपमान क्रिया हैं, परकृत क्रिया हैं, किसी दूसरे के द्वारा आपके लिए की गई क्रिया है वो। तो व्यक्ति में समानता माने, क्रिया में माने समानता। शीतोष्ण, सर्दी और गर्मी ये पदार्थ हैं, पदार्थ में समानता माने। और सुख दुख, सुख और दुख, सुख और दुख भाव हैं, भाव में समानता माने। सुख और दुख हम अनुभव करते हैं, भाव हैं। तो व्यक्ति में भी समानता माने, क्रिया में समानता माने, पदार्थ में समानता माने और भाव में समानता माने। इन सब में समानता मानने वाला व्यक्ति जो है साधु है। ऐसे व्यक्ति का जिसने साथ नहीं किया उसे जो पाप लगता है वो मुझे लगे। आज भी लोग कहते हैं सत्संग है, सत्संग में जा रहे, नहीं, वो बिल्कुल भी सत्संग नहीं है। मैं ज़्यादा और इस पर चर्चा नहीं करूँगा। तो ऐसे व्यक्ति के जो साथ में संगति नहीं की वो अभागा है, उसे जो पाप लगता है वो मुझे लगे। तो वही भरत जी कहते हैं कि जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमार्थ पथ विमुख अभागे। और परमार्थ के रास्ते से विमुख हैं, दूर हैं। परमार्थ क्या है? क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी और निषाद राज का संवाद चल रहा है। वन में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता जा रहे हैं, तो निषाद राज मिल जाता है। तो राम और सीता विश्राम कर रहे होते हैं, लक्ष्मण जी जागते हैं, निषाद राज भी लक्ष्मण जी के साथ जागता है। तो इन लोगों में अपना एक संवाद चलने लगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं उस निषाद राज से परमार्थ की बात पर कि सखा परम परमार्थ ये हूँ, मन क्रम बचन राम पद नेहू। हे मित्र, परम परमार्थ येहू, परमार्थ वो है मन क्रम वचन राम पद नेहू। मन, कर्म और वाणी से प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि राम ब्रह्म
परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म हैं, परमार्थ का रूप हैं। स्वार्थ और परमार्थ, स्वार्थ का मतलब है शरीर से ही जो अपने को शरीर समझता है, अपने शरीर के लिए ही जो सुविधा बनाना चाहता है, अपनों के लिए ही जो सब कुछ पाना चाहता है, वो स्वार्थी है। लेकिन स्वार्थ का एक अलग अर्थ भी है। स्व मीन्स अपना, अर्थ मीन्स अर्थ, जो अपने अर्थ को जाने। अब स्व का मतलब हम कैसे लेते हैं इस पर निर्भर करेगा। स्व का मतलब हम अपने शरीर से लेते हैं, अपने घर परिवार बच्चों से लेते हैं, तो वो तो स्वार्थ और स्वार्थी हो जाएगा। अगर स्व का अर्थ हम आत्मा से लेते हैं और वो अपने उस अर्थ को जान ले, आत्मा को जान ले, तो वही स्वार्थ परमार्थ बन जाता है। परम अर्थ, वही जो अपने को जान लेता है वही परम अर्थ को जान लेता है, वही परमार्थ बन जाता है। स्वार्थ का अर्थ हम लेते क्या हैं? अपने शरीर से लेंगे तो वो गलत अर्थ बन जाएगा। हम अपने शरीर के पालन पोषण के लिए ही सब कुछ करेंगे तो हम स्वार्थी हो गए। और स्व का अर्थ हम अगर आत्मा से लेते हैं तो हम परमार्थी हो गए। जिसने आत्मा के अर्थ को जान लिया वो परमार्थ को जान गया। वही लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म हैं, परमार्थ रूप हैं। अविगत अलख अनादि अनूपा, अविगत जानने में नहीं आ सकते, अलख देखने में नहीं आ सकते, अनाद उनका कोई आदि और अंत नहीं है, अनूपा अनुपमेय हैं, उनकी उपमा भी नहीं दी जा सकती किसी से। तो भरत जी कहते हैं, हे माता कौशल्या, के जे नहीं साधु संग अनुरागे परमारथ पथ विमुख अभागे। जिन्होंने साधु पुरुषों का साथ नहीं किया, जो परमार्थ से विमुख हैं, अभागे हैं, उन्हें जो दुर्गति मिलती है वो मुझे मिले। और दूसरी बात कहते हैं कि जे न भजं हर नर तनु पाई, जिन्हि न हरे हर सुजसु सुहाई। और जो मनुष्य का शरीर धारण करके न भजं हरे, भगवान का भजन नहीं करते, और जिन्हें हर प्रभु श्री राम का, हर प्रभु श्री भगवान शंकर का यश सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता, उन्हें जो गति मिलती है वो मुझे मिले। अगली चौपाई में भरत जी कहते हैं कि तज श्रुति पंथ बाम पथ चलहीं, बंचक बिरच बेसु जग छलहीं। तज श्रुति पंथ बाम पथ चलहीं, जो वेद का मार्ग छोड़ करके वाम चलते हैं, वेद से प्रतिकूल चलते हैं, उन्हें जो गति मिलती है वो मुझे मिले। तो वंचक बिरच बेसु जग छलहीं, और जो लोग वंचक अपने भेष को ऐसा बना लेते हैं जैसे वो हैं नहीं, ठग, जैसे कि ठगने के लिए अपने को संत दिखाना, अपने को बड़ा धर्मात्मा दिखाना, या अपने को कुछ और दिखाना। तो जो वंचक हैं, जो ठग का भेष बना करके संसार को छलते हैं, ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने काफ़ी होंगे कि कौन कौन जो है नहीं वो अपने को दिखाने का प्रयास करता है। तो जो वंचक हैं, जो संसार को ठगने वाले हैं, उन्हें जो गति मिलती है वो मुझे मिले। तिनकै गति मोहि शंकर देऊ, जननी जो यह जानऊं भेऊ। हे माता, अगर मैं इस भेद को जानता हूँ तो इन्हीं सब लोगों की जो गति होती है वो भगवान शिव मुझे वही गति दें। अगर
मैं ये भेद जानता हूँ तो। अब इन तीनों पार्ट में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में जो भरत जी ने जिन पापों का वर्णन किया है, अब हमें ये अपने ऊपर विचार करना है कि कहीं न कहीं हम भी तो इनमें लिप्त नहीं हैं, इनमें से कुछ पाप हमारे अंदर भी तो नहीं हैं। रामचरितमानस एक कल्याण का शास्त्र है, कल्याण करने का साधन बताया गया है इसमें। तो हमें ये देखना है कि इनमें से कहीं हम भी तो लिप्त नहीं हैं।